हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जियोलॉजिक्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। इससे पहले की क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसा कि आप बच्चे ये देख पा रहे हैं इमेज, तो ये एक आरएनए पॉलीमरेज की इमेज बनी हुई है। ठीक है, ये डीएनए है एंड इस डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड हो रखा है। सो आरएनए पॉलीमरेज का जो कार्य है बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपको बताया गया है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो पहली स्लाइड जो है बच्चों, इसमें बताया गया है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है और क्या कार्य करता है। सो एज यू कैन सी, आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइजेज आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो एंजाइम है जो क्या करेगा, आरएनए सिंथेसाइज करेगा फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, it reads the DNA strand and builds a complementary RNA strand by adding ribonucleotides। तो ये क्या ऐड करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर करके फिर पूरा आरएनए को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, राइट। यहाँ कुछ की फंक्शन लिखे हुए हैं आरएनए पॉलीमरेज के, इनको देखेंगे। तो पहला फंक्शन है कि कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि चाहे हमारा डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, आरएनए दोनों का जो स्ट्रक्चर है बहुत हद तक सिमिलर होता है। तो डीएनए का भी जो बैकबोन होता है उसमें क्या रहेगा, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। ठीक है, तो और जो शुगर रहेगा इसके ऊपर आपका कोई नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो अटैच रहता है। ठीक है, इस तरह जो आरएनए होगा उसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा, शुगर रहेगा, देन अगेन फॉस्फेट शुगर। ठीक है, तो शुगर में यहाँ पे यू हो सकता है, यहाँ जी हो सकता है, इस तरह। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों का एग्जैक्टली सेम है। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है डीएनए में भी आरएनए में भी, और हर एक शुगर के ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ठीक है, मोस्टली आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बट डीएनए क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने पहले लेक्चर में, तो आप उसको जाके देखिए अगर आपको बातें क्लियर नहीं है तो अब आरएनए पॉलीमरेज भी क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है बिटवीन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो अगर हम्म, तो अगर आरएनए के अंदर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन करने वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के अल्टीमेटली पूरे आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है कि इस प्रक्रिया के लिए डीएनए जो है वो टेम्पलेट का कार्य करेगा। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट का कार्य करेगा, तो इसको भी समझ लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, दिस इज अ डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डीएनए में, ए टी जी और सी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डीएनए है विच एक्ट एज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट मतलब वो डीएनए स्ट्रैंड या वो डीएनए का चैन जिसका इंफॉर्मेशन कॉपी हो और उससे फिर अल्टीमेटली आरएनए बने। ठीक है, तो इस डीएनए से इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए जो बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ए है, तो आरएनए में क्या आएगा, ए की जगह यू आ जाएगा, यूरोसिल। टी है तो टी की जगह यहाँ पे ए आ जाएगा, जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी 3 प्राइम एंड दिस विल बी 5 प्राइम एंड, राइट। तो ये इस तरह क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए
बनाता है, ठीक है। तो डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट और जिसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है और आरएनए बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंथेसाइज आरएनए इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जो सिंथेसिस का डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, तो 3 प्राइम एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। सेम काम डीएनए पॉलीमरेज भी करता है कि जो 3 प्राइम एंड है, तो मान लीजिए अगर ये डीएनए है या इसको देखते हैं, ये आरएनए है, ठीक है। तो आरएनए का जहां फॉस्फेट होगा दैट इज 5 प्राइम एंड, यहाँ पे शुगर है लास्ट वाला, तो दिस इज 3 प्राइम एंड। लास्ट वाले शुगर पे एक थर्ड कार्बन पे OH रहता है। अगला जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा वो 3 प्राइम एंड पे ही ऐड होगा, 5 प्राइम एंड पे ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। So that's why it synthesized RNA in 5 prime 3 prime direction and does not require a primer, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज अगर है, डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए बनाने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए बनाने के लिए कोई प्राइमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो है बच्चों प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो केवल सिंगल टाइप का होता है, एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली प्रोकैरियोट्स में इसको दो रूपों में बांटा जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स। एक को बोलते हैं कोर एंजाइम और दूसरे को बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो पहले कोर एंजाइम को समझेंगे। तो कोर एंजाइम के रूप में इसके पास जो सब यूनिट्स होती हैं, इसमें दो अल्फा सब यूनिट्स होंगी, एक बीटा सब यूनिट्स होगी, एक बीटा प्राइम होगी, एक ओमेगा सब यूनिट होती है, ठीक है। तो टोटल जो है 5 सब यूनिट होती है इसमें, 5 सब यूनिट, ठीक है। तो कोर एंजाइम के रूप में जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा तो उसके अंदर 5 सब यूनिट होंगी, और कोर एंजाइम के रूप में वो क्या कर सकता है, इट कैन कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इस रूप में वो इलोंगेशन की प्रक्रिया को कर सकता है, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जाएगा पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो आपको बताया जाएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो कोर एंजाइम के रूप में वो इलोंगेशन की प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है। अब होलो एंजाइम क्या होता है कि जो कोर एंजाइम है उसमें जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये सिंबल है सिग्मा का। सिग्मा फैक्टर को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, होलो एंजाइम बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो होलो वर्ड है, होलो वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। तो इस रूप में उसको क्या कहा जाता है कि ये एंजाइम क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर। और होलो एंजाइम के रूप में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट कैन बाइंड ऑन, ठीक है, इट कैन बाइंड ऑन promoter and initiate the process of ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो होलो एंजाइम के रूप में वो पॉलीमरेज को, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है इन द फॉर्म ऑफ होलो एंजाइम विल बाइंड ऑन द प्रोमोटर, प्रोमोटर पे करेक्टली बाइंड कर जाएगा और प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो एक बार जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो सिग्मा फैक्टर जो है होलो एंजाइम से निकल जाएगा और फिर क्या बचेगा, केवल कोर एंजाइम जो कि इलोंगेशन की प्रक्रिया को पूरा करेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, वही कोर एंजाइम, कोर एंजाइम के रूप में दिखाया गया, ये होलो एंजाइम के रूप में दिखाया गया है। तो दो अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, एक ओमेगा भी है जो कि बैक साइड में वो इसमें इमेज में नजर नहीं आ रही है। जब सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है आपका, होलो एंजाइम बन जाता है, ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी या इलोंगेशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि होलो एंजाइम है रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, बाइंडिंग टू प्रमोटर। प्रमोटर बाइंडिंग के लिए और इनिशिएशन के लिए होलो एंजाइम के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम्म। अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो यूकैरियोट्स में बच्चे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। और ये तीनों टाइप जो हैं दे लाइक ट्रांसक्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है
इट सिंथेसाइज rRNA, राइबोसोमल आरएनए, कौन से टाइप का? 28S, 18S और 5.8S, ठीक है। तो rRNA जो होता है बच्चों, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। तो S जो है स्वेडबर्ग नंबर कह लो, ठीक है, या स्वेडबर्ग कांस्टेंट कह लो। तो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके साइज के अकॉर्डिंग उसकी कुछ वैल्यू आती है, जिसको हम 5.8 जैसे एस से दिखा रहे हैं या 18 से दिखा रहे हैं। तो पॉलीमरेज 1 क्या करता है? rRNA सिंथेसाइज करता है। पॉलीमरेज 2 जो है बच्चों, वो mRNA या मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, और एमआई मतलब माइक्रो, ठीक है, माइक्रो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। पॉलीमरेज थर्ड जो है, ये टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर आरएनए, और 5s आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। इसके अलावा देर आर सम अदर आरएनए पॉलीमरेजेस जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। इन डीएनए से भी आरएनए बनना होता है, ठीक है, इससे भी आरएनए बनेगा और इससे भी आरएनए बनेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर इनका अपना एक स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, जो इनके डीएनए को ट्रांसक्राइब करता है, राइट। तो इन तीनों के अलावा इन ऑर्गेनेल्स में भी आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है विच एंजाइम इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो वेरी इजी, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्वेश्चन 2 है आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए इन विच डायरेक्शन। तो किस दिशा में वो डायरेक्शन, किस दिशा में वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो राइट आंसर इज 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, हमेशा 3 प्राइम एंड पे ही वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। अगला है विच न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आरएनए अपोजिट एडेनिन इन डीएनए, ठीक है। तो अगर डीएनए में एडेनिन है, मान लीजिए ये डीएनए है, तो यहाँ पे क्या है? एडेनिन है। तो इससे जब आरएनए बनेगा, आरएनए, तो ए के अपोजिट, एडेनिन के अपोजिट आरएनए के अंदर क्या चीज को ऐड किया जाएगा, कौन से न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा? तो राइट आंसर इज यू को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे सोचते हैं टी, तो जो थाइमिन होता है, ए विल मेक डबल बॉन्ड विथ टी ओनली इन डीएनए, ठीक है। तो थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, केवल डीएनए में पाया जाता है, जबकि आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। सो राइट आंसर यूरेसिल या यूरिडिन बोल दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। देन नेक्स्ट, इन इकोलाई द कोर आरएनए पॉलीमरेज कंटेन्स। तो जो कोर फॉर्म में आरएनए पॉलीमरेज है इकोलाई में, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं? तो आपको बताया गया है कि देर आर 5 सब यूनिट्स कोर एंजाइम में। एक अल्फा होगा, ठीक है। तो दो अल्फा होंगे, अल्फा 2, एक बीटा प्राइम, एक ओमेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। फिर कह रहा है कि विच सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोमोटर रिकॉग्निशन। तो आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा सब यूनिट जो है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हेल्प करता है? तो राइट आंसर इसका है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर जुड़ता है और होलो एंजाइम के रूप में वो अपना कार्य करता है, पॉलीमरेज। नेक्स्ट है बच्चों, द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ। अब होलो एंजाइम के रूप में उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये पूछ रहा है। तो कोर एंजाइम, ठीक है, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? होलो एंजाइम बन जाता है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आपका, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमरीली सिंथेसाइज। तो यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये क्या सिंथेसाइज करता है? ठीक है, तो ये बेसिकली सिंथेसाइज करता है आपके आरआरएनए, और कौन से? 18s, 5.8s और 28s वाले आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जो है पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, खुद इसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है, और फिर देखिए कि हम क्या आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन की आरएनए पॉलीमरेज 2 इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो पॉलीमरेज 2 जो है ये किसका सिंथेसिस करता है? ये एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है।
आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसका सिंथेसिस करता है? तो इट सिंथेसाइज द टीआरएनए, जो टीआरएनए है और 5s आरआरएनए इसको सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक डायरेक्टली इनहिबिट्स द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है? इनहिबिट मतलब ब्लॉक करता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। तो राइट आंसर इसका है रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन एक तरह की एंटीबायोटिक होती है जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। ठीक है, सो ये आरएनए पॉलीमरेज में केवल हमको इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।